अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मंशा दारुल DQ गल्फ़ कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ। जिस तरह के आपको हम इटली के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, दूसरी कंट्री के बारे में बताते रहते हैं, तो मैंने इससे पहले आज बहुत ज़बरदस्त ये आपकी वीडियो होने वाली है। जो शख्स भी आज इटली की जो ये देख लेगा, इटली फैमिली का भी जो वीज़ा है उसके प्रोसेस क्या होता है, किस तरह बनता है, इससे पहले मैंने शॉर्ट बताया है। अब मैंने इसको तफसील से बताने वाला। जो बंदा इसको देख लेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो को देखकर अपना काम वीज़ा लगवा सकता है, प्रोसेस पूरे डॉक्यूमेंट कर सकता है। तो ये मैंने आपको बताना था कि इससे पहले भी मैंने आपको इससे इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो बात करते हैं अभी। पहले जिस बंदे का न्यू रास्ता आया हो, चाहे जिस खतून का न्यू रास्ता हो, वो खुद ही काम करना चाहिए। तो उसको जो समझ रहे कि मेरा ये वीज़ा आ गया है और ये मेरा यानी बुलावा आ गया है, यानी इसको न्यू रास्ता कहा जाता है। उस न्यू रास्ते को लेकर अगर वो अकेली खतून है, उसका खामद बुला रहा है, या खतून को या खामद को मतलब उसकी बीवी बुला रही है, तो वो अपने 4 डॉक्यूमेंट लेगा। ये मैंने पहले बताया था और उसको अभी दोबारा याद कर लें कि एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एक निकाहनामा होगा जो मौलवी साहब वाला होगा, एक MRC सर्टिफिकेट होगा यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक FRC होगा। FRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, इन चारों डॉक्यूमेंट को पहले आपने किसी अच्छे क्वालिफाइड जो होता है कंसल्टेंट, उससे तस्दीक करा लें, या BLS से या जारी से उसको वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट हमारे सही हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप यूनियन कौंसल से मुतल्लिका अदारे से जाकर उसको ठीक करवाएंगे। ठीक करवाने के बाद आप इस तरह करेंगे कि उसको आप लेकर जाएंगे, यानी उसके बाद फार्म नाफिज कराएंगे, मुफा कराएंगे। अब अपोस्टल उसके करवाने की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इटली वाले उसी को मान के अगर अपोस्टल हुआ हुआ है तो फिर भी वो आपको लीगलाइजेशन यानी तस्दीक डॉक्यूमेंट की वो करेंगे। ये बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है। और जब वो आप पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, साथ साथ आप फार्म ऑफिस से कराएंगे, और उसके साथ अटाली में जो अथोराइज अदारा होगा उससे आप इटली में ट्रांसलेशन कराएंगे। ट्रांसलेशन और प्लस ये दोनों पेपर, और इसके साथ आप लगाएंगे उसका एक अथॉरिटी लेटर होता है, ठीक है, उसको, या और साथ 2 पेपर और होंगे, यानी एक एक होगा ऑनलाइन फॉर्म होगा, एक ऑफलाइन फॉर्म होगा, ठीक है। एक ये डले का होगा, डले को यानी अथॉरिटी लेटर कहा जाता है। ये ज़हन में रखिए, हम बंदे को समझ नहीं आती डला क्या है, लोग परेशान होते हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये समझ लेनी चाहिए बात। अब ये 50 पेपर, अब फिर आपने इसकी अपॉइंटमेंट इटली एम्बेसी से, BLS इटली एम्बेसी से, वो आपको वेबसाइट बताई हुई है, और कहेंगे तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको पता भी होगा, लोगों ने भी आपको बताया होगा। वो आपने उसको ये दिन करना है। ये जब आप अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट बीमा फार्म डल्ला और ये ऑनलाइन फार्म और उसका ऑफलाइन फार्म, ये सारे ये डॉक्यूमेंट लेकर और 4 ये पेपर लेकर जो तस्दीक शुदा होंगे फॉरेन ऑफिस से भी, और उसकी ट्रांसलेशन भी इटली थर्ड अथोराइज से होगी। अच्छा, ये बात जहन में रखना लाजमन। जिस वक्त आप वीज़ा फाइल तैयार कर लेंगे ना, आपने ये 4 डॉक्यूमेंट होंगे, और आप डल्ले का वो ले लेंगे, और साथ आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी ऑफलाइन फार्म और ऑनलाइन फार्म लिए ले लेंगे ना, और उसके साथ जो आपका स्पाउस है, जो खामद है, जो भेजने वाली या वाइफ है, तो उसका खाता सजोनो और पासपोर्ट की कापी और दूसरे उसके डॉक्यूमेंट भी आप एक साथ लगा देंगे, ताकि वो आपकी ये फाइल रेडी हो जाएगी। और उसको एक तरतीब से उसकी एक अपना होता है चेकलिस्ट, उसके हिसाब से आप रख देंगे। तो जब आपके ये टेस्ट होकर आ जाएंगे, फिर आपको दोबारा वीज़ा फाइल के लिए अपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उसी अपॉइंटमेंट में भी यही डॉक्यूमेंट होगी, यही सब कुछ होगा। तो आप ये दोबारा जाएंगे तो आपको साथ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ उनको सबमिट करना होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका चंद ही दिनों में वीज़ा लगकर आ जाएगा। जब आप एम्बेसी में दे देंगे, वहाँ उनकी कोई फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो कुछ 2 माह लाए, 3 माह लाए, तो वो आपको पेपर वास में मिल रहे। अब उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, फिर आदमी परेशान होता है, अब मैं क्या करूँ। फिर उसको मतलब एक लेनी है अपॉइंटमेंट, दोबारा लेनी है ये वीज़ा सबमिशन कराने की, ठीक है।
तो उसके साथ ये आप यही पेपर होंगे, सारा कुछ यही होगा। और इनके साथ मतलब आप फीस भी जमा कराएंगे और ये डॉक्यूमेंट भी जमा कराएंगे। और फिर उसके बाद जब वो अब से वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे, 2 फाइलें बनेंगी। एक फाइल होगी यानी ओरिजिनल, और उसकी कॉपी का कलर कॉपी ओरिजिनल होगी। अगर आपने ये रिकॉर्ड में रखने के लिए आप एक बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वो कुछ टाइम लगेगा, तो वो आपको बुला लेंगे जी आपका पासपोर्ट यानी वीज़ा लग गया है या नहीं लगा। तो वो उसके लिए उन्हें टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया होता, तो वो टाइम की ये मसला होता है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आपको जो मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको इसकी शार्टली और जल्दी से मैंने आपको जो जो बताया है, इससे पहले ही बताया हुआ है, तो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप लाजमी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका सेटिस्फेक्शन के साथ आपको उसका जवाब भी दूँगा इंशाल्लाह।